हम अक्सर अपने चाहने वालों के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, उन्हें यह दिखाने के लिए कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन कभी कभी वे हमारी इस नेक दिली का फायदा उठाकर हमें ही निराश कर देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बहुत अपनेपन से पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। तो ऐसे हालात में हम अपने आप को फिर से कैसे मजबूत बना सकते हैं? आज हम आदमी और औरतों के बीच के रिश्तों की उन 9 अहम बातों पर चर्चा करेंगे जो सदियों से आजमाई गई स्टोइक दर्शन शास्त्र से प्रेरित हैं। अगर हम इन 9 गलतियों से बचते हैं तो हम अपने रिश्तों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए, अपना दिमाग खुला रखिए और इस रोशनी भरी सफर पर हमारे साथ चलिए। लेकिन इससे पहले नीचे कमेंट में अडिग योद्धा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सीख भरी बातों को कभी मिस न करें। अगर आपने अडिग योद्धा लिख दिया है तो फिर चलिए अब इस सफर में और गहराई तक उतरते हैं। 1. अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश मत करो। जरा सोचो, एक पजल बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके टुकड़े एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे। हर बार कोशिश करने पर बस उलझन और मायूसी ही हाथ लगती है। यही होता है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। सेनेका ने कहा था, हर जगह होना कहीं भी ना होने के बराबर है। जब हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो खुद को एक भटके हुए मुसाफिर की तरह पाते हैं जिसे यह तक नहीं पता कि वह कहां जा रहा है। गिरगिट की तरह दूसरों में घुलने मिलने की बजाय एक चमकते तारे की तरह अपनी अलग पहचान बनाओ। अपनी खासियतों पर गर्व करो और जो चीजें तुम्हें अलग बनाती हैं उन्हें अपनाओ। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने मत दो, बल्कि खुद इसका रुख तय करो। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी अपनी कहानी है, किसी और की नहीं। इसलिए अपने सच्चे रंगों को खुलकर बिखरने दो और इस दुनिया को अपनी असली पहचान और मकसद से रोशन करो। 2. अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के पीछे भागकर बर्बाद मत करो। अपनी पूरी जिंदगी को किसी और के इर्द गिर्द मत घुमाओ, जैसे कोई उपग्रह जो हमेशा एक ही कक्षा में फंसा रहता है। जब तुम किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो अपनी खुद की पहचान और सपनों को खो बैठते हो। जिन ख्वाहिशों और मंजिलों को तुम्हें खुद के लिए संवारना था वो धीरे धीरे किसी और की जरूरतों और इच्छाओं में दब जाती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक इंसान के लिए सबसे सुकून भरी और शांत जगह उसकी अपनी आत्मा होती है। जब तुम किसी और की दुनिया में खुद को जरूरत से ज्यादा उलझा लेते हो तो वो संतुलन बिगड़ जाता है और तुम्हारी खुद की अहमियत धुंधली पड़ने लगती है। अब वक्त है इस दायरे से बाहर निकलने का। किसी और की जिंदगी में बस एक सहायक भूमिका निभाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। ये तुम्हारी खुद की कहानी है जिसमें तुम ही मुख्य किरदार हो। अपनी रोशनी को कभी किसी और के लिए धीमा मत पड़ने दो, चमको, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। 3. अपनी मानसिक शांति और खुशियों को किसी भी चीज से नुकसान मत पहुंचने दो। किसी और की खुशी को अपनी मानसिक सेहत से ऊपर रखना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में अपनी टॉर्च किसी और को दे देना और खुद ठोकरें खाते रहना। जब तुम अपनी भलाई को नजरअंदाज करके किसी और की जरूरतों को पूरा करने लगते हो तो असल में तुम अपनी खुद की खुशी का कंट्रोल छोड़ देते हो। ऐसा करने से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि तुम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हो जहां हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते खुद अंदर से टूटने लगते हो। इसीलिए एक कदम पीछे हटो और अपनी जिंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लो। तुम्हारी मानसिक शांति और खुशियां सबसे कीमती संपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर कुर्बान मत करो, न ही किसी और के लिए इन्हें दांव पर लगाओ। किसी और की कहानी में सहायक किरदार बनने के बजाय अपनी जिंदगी की मुख्य भूमिका खुद निभाओ। अपनी आंतरिक शांति और खुशी की रक्षा करो और इसे पाने के लिए पूरी हिम्मत से डटे रहो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारी खुशी छीन न सके। तुम्हारा मन तुम्हारा अपना है और तुम्हारे पास अपनी तकदीर को गढ़ने की पूरी ताकत है। 4. किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी इंसान के बहुत करीब हो गए हो, अपने दोस्तों और परिवार से दूर मत हो जाओ। ये वैसा ही है जैसे उस पेड़ की शाखाओं को काट देना जो तुम्हें सहारा देती है। तुम्हारे दोस्त और परिवार के लोग वही शाखाएं हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं, तुम्हें सहारा देती हैं, तुम्हें संभालती हैं। अगर तुम उन्हें खुद से दूर करने लगो तो सिर्फ दोस्त ही नहीं खोते, बल्कि अपने उस मजबूत सहारे को भी खो देते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है।
प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह होते हैं, वे या तो तुम्हें पोषण देकर बड़ा कर सकते हैं या फिर तुम्हारी बढ़त रोक सकते हैं और तुम्हें मुरझाने पर मजबूर कर सकते हैं। जब तुम अपने चाहने वालों से खुद को अलग कर लेते हो सिर्फ किसी और की मंजूरी पाने के लिए, तो ये रास्ता आसान नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ो और अपने पुराने रिश्तों को फिर से सहेजो, अपनी सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाओ। तुम्हारे दोस्त और परिवार तुम्हारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिन्हें कोई और नहीं भर सकता। वे हमेशा तुम्हारे लिए ताकत और सहारा बने रहेंगे, मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उन्हें अपनाओ, उनकी अहमियत को समझो और उन रिश्तों को संभाल कर रखो जो वक्त के हर इम्तिहान में तुम्हारे साथ रहे हैं। 5. किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा समय मत लगाओ। अपना कीमती समय किसी और की बेपनाह जरूरतों में झोंक देना ऐसा ही है जैसे अपनी सबसे बड़ी दौलत को एक अंधे कुएं में फेंक देना। हर वो पल जो तुम जरूरत से ज्यादा किसी और को देते हो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसे तुम किसी और की कभी न खत्म होने वाली मांगों में बर्बाद नहीं कर सकते। सेनेका ने सही कहा था, समस्या यह नहीं कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह कि हम इसका बड़ा हिस्सा बेकार गंवा देते हैं। जब तुम अपना पूरा समय किसी और को समर्पित कर देते हो तो असल में तुम अपने जीवन के सबसे अनमोल पल खो देते हो। इसीलिए अपने समय को वापस लो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। किसी को यह इजाजत मत दो कि वे तुम्हारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएं। संतुलन बनाना सीखो, अपना समय समझदारी से लगाओ, उसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे अंदर जुनून जगाएं, तुम्हारी तरक्की में मदद करें और तुम्हें असली खुशी दें। याद रखो, तुम्हारे समय पर तुम्हारा हक है, इसे ऐसे लोगों पर मत गवाओ जो शायद इसकी अहमियत ही न समझते हों। 6. अपने अतीत की हर बात, खासकर मुश्किल दौर, सबके सामने मत खोलो। अपने पूरे अतीत को किसी के सामने रख देना ऐसा ही है जैसे अपनी जिंदगी के हर छिपे हुए पहलू को बेपर्दा कर देना। तुम्हारा अतीत, खासकर जो मुश्किल दौर तुमने देखे हैं, वो बेहद निजी है। ये तुम्हारी जिंदगी की वो कहानी है जिसने तुम्हें मुश्किल हालात से निकलने में मदद की, और इसे सिर्फ दूसरों की जिज्ञासा या उनके फैसलों का विषय बनने के लिए उजागर करना सही नहीं है। अगर तुम अपनी हर पुरानी तकलीफ को दूसरों के सामने रख देते हो तो तुम न सिर्फ उन मुश्किल पलों को दोबारा जीते हो, बल्कि खुद को चोट पहुंचाने या किसी के फायदे के लिए इस्तेमाल होने का मौका भी देते हो। अपने बीते हुए कल को एक मजबूत दीवार की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि हर कोई इसे जानने का हकदार नहीं होता। सिर्फ वही बातें साझा करो जो जरूरी हैं, लेकिन अपनी कहानी की असली ताकत को अपने भीतर सुरक्षित रखो। यही तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारी सुरक्षा तय करता है। अपनी रक्षा खुद करो और सोच समझकर तय करो कि किस पर भरोसा करना है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम्हारी है, इसे किसी और के लिए खुली किताब मत बनाओ। 7. सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हाँ मत कहो। जब तुम उन चीजों के लिए हाँ कहते हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं, तो असल में तुम अपनी ही खुशियों के साथ धोखा कर रहे होते हो। यह ऐसा ही है जैसे अपनी पसंदीदा आदतों और शौकों को छोड़कर उन चीजों में वक्त लगाना जिनमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार कितने बेहतरीन हैं। जब तुम खुद की इच्छाओं के खिलाफ जाकर सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है, जैसे तुम अपनी राह से भटक रहे हो। अब वक्त आ गया है कि इस लोगों को खुश करने के दायरे से बाहर निकलो। हर बात पर हाँ कहने की आदत छोड़ो और ना कहने की ताकत को अपनाओ। अपनी जिंदगी और अपने फैसलों का मालिक खुद बनो। याद रखो, जिंदगी कोई स्टेज नहीं है जहां तुम्हें दूसरों की मंजूरी के लिए एक्टिंग करनी पड़े। ये तुम्हारी खुद की पहचान का सफर है जिसमें तुम्हें खुद के प्रति सच्चा रहना है, भले ही यह मुश्किल क्यों न लगे। अगर कोई चीज तुम्हें सही महसूस नहीं होती तो दिल की सुनो और खुद को वहां से अलग करने की हिम्मत रखो। तुम्हारी जिंदगी कोई सहायक कहानी नहीं है जो किसी और के इशारों पर चले। तुम इस कहानी के मुख्य किरदार हो, नायक हो, और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शर्तों पर जिंदगी जियो और इसे अपने तरीके से आगे बढ़ाओ। 8. अकेले रहने के डर से खुद को नियंत्रित मत होने दो। अगर तुम्हारे फैसले डर से प्रेरित हैं, खासकर अकेले रहने के डर से, तो यह ऐसा ही है जैसे बिना देखे किसी रास्ते पर चल देना, अंधेरे में ठोकर खाते हुए, बिना किसी रोशनी के। जब तुम अपने डर को अपनी जिंदगी के फैसलों का दिशा निर्देशक बना लेते हो, तो कई बार तुम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यह समझना बेहद जरूरी है कि अकेलापन का मतलब तन्हाई नहीं होता। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था,
खुद को जानना ही सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने भीतर झांकने का मौका लो, खुद को बेहतर समझो और अपनी अनोखी पहचान को अपनाओ और सराहो। अपने साथ वक्त बिताओ, अपनी संगत का आनंद लो और खुद के अंदर छिपी गहराइयों को खोजो। जब तुम खुद से गहरा रिश्ता बना लेते हो तो असली और सच्चे रिश्तों की नींव भी मजबूत होती है। जब तुम किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो वह अकेलेपन के डर से नहीं, बल्कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं, उसे संवारते हैं। अपनी खुद की कद्र करो और डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। खुद को समझने और खोजने की इस यात्रा को अपनाओ, इसे हिम्मत और आत्मविश्वास की रोशनी से जगमगाने दो और यह तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाएगी जो सच्चे रिश्तों और वास्तविक संतोष से भरा होगा। 9, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जहां हम दूसरों को खुश करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में लगे रहते हैं, वहीं हम अपनी ही उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारा हर छोटा कदम, चाहे जितना भी मामूली लगे, अपनी पहचान और जश्न का हकदार है। जरा सोचो, तुम एक सफर पर निकले हो और हर कदम तुम्हें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है। अब उन छोटे छोटे मील के पत्थरों को देखो जो इस सफर में आए हैं। वे तुम्हारी तरक्की के निशान हैं, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प के प्रमाण हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, कभी भी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, इसलिए रुको और अपनी मेहनत, अपनी जीतों का आनंद लो। उन रातों को याद करो जब तुमने मेहनत की, उन पलों को याद करो जब तुम्हें खुद पर शक हुआ लेकिन फिर भी तुम डटे रहे। हर सफलता, चाहे बड़ी हो या छोटी, तुम्हारी ताकत और हिम्मत की निशानी है। जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह हर मोड़, हर जीत, हर हार को जीने और उसमें खुशी ढूंढने का नाम है। तो चलो अपने सफर का जश्न मनाते हैं, अपनी जीतों को अपनाते हैं और हर लम्हे में खुशी ढूंढते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक पल ठहर कर सोचो कि तुम्हारे अपने फैसलों की कितनी ताकत है, अपने सच्चे रूप को अपनाने की कितनी खूबसूरती है। तुम्हारे पास वह हिम्मत और समझ है जो तुम्हें ऐसे फैसले लेने की ताकत देती है जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची ख्वाहिशों से मेल खाते हैं, भले ही वे दूसरों की उम्मीदों से अलग क्यों ना हो। जिंदगी के इस सफर में अपनी अच्छाइयों को संजोकर रखो। बुद्धिमानी, हिम्मत, इंसाफ और आत्मसंयम जैसी खूबियों को अपनाओ। ये वे गुण हैं जो तुम्हारी जिंदगी को वाकई सार्थक बनाते हैं, किसी बाहरी दबाव में ढलने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। याद रखो, तुम्हारे पास अपनी राह खुद बनाने की आजादी है। अपनी अलग पहचान को अपनाओ और अपनी जिंदगी को उन्हीं मूल्यों और विश्वासों पर आधारित करो जो तुम्हारे लिए सही हैं। किसी और के लिए अपनी सच्चाई या भलाई से समझौता मत करो। अब अपनी तकदीर खुद संभालो और ऐसे फैसले लो जो सच में तुम्हारी असली पहचान को दर्शाते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि असली आजादी हमारे भीतर से आती है, इस एहसास से कि हमारे विचार और हमारे कर्म पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हैं। इसीलिए जब भी तुम किसी दबाव में आकर खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने